और संसद की सुरक्षा में सेंध पर विपक्ष का हंगामा जारी है। आज भी संसद में हंगामे के आसार दिख रहे हैं। विपक्ष हंगामा करने वाले 14 सांसदों के सस्पेंशन को लेकर संसद में हंगामा कर सकता है। विपक्ष की मांग है कि स्पीकर सांसदों का सस्पेंशन वापस ले। विपक्ष सांसदों पर हुए एक्शन को तानाशाही बता रहा है। विपक्ष की मांग है कि संसद में गृह मंत्री अमित शाह संसद की सुरक्षा में सेंध पर बयान दे और साथ ही आरोपियों को जिस सांसद ने लेटर पास जारी किया था उस सांसद पर भी एक्शन हो। वहीं इस मामले में मुख्य आरोपी ललित झा की एक फोटो वायरल हो रही है जिसमें ललित झा के साथ टीएमसी के एक नेता नजर आ रहे हैं। संसद की सुरक्षा का सवाल, विपक्ष का बवाल। सारी सुरक्षा की जिम्मेदारी और क्षेत्राधिकार लोकसभा सचिवालय का है। न जाने ये देश इनकी अगुवाई में कहां ले चलेंगे। पिछले सुबह मैंने कहा संसद की सुरक्षा में सेंध, विपक्ष का सियासी प्रहार। जो दो लोग संसद भवन में घुसे थे वो मुसलमान नहीं। अगर भूल से भी वो अगर मुसलमान होते तो आज देखते इन लोगों का। एक्शन में सरकार, विपक्ष की हंगामा प्लानिंग। लोगों की आज़ादी, आवाज़ की आज़ादी के ऊपर जो है वो आप रोक लगाएंगे, ये नाइंसाफी है, जुल्म है। ऐसा नहीं होना चाहिए। संसद की सुरक्षा में सेंध मामले पर जहां सरकार और पुलिस एक्शन में है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मंत्रियों से कहा है कि मामला बेहद संवेदनशील है। इस पर कोई भी बयान देने से पहले सावधानी बरतने की जरूरत है। लेकिन विपक्ष संसद की सुरक्षा को खुलेआम उछाल रहा है। विपक्षी सांसद सड़क से लेकर संसद तक हंगामा कर रहे हैं। विपक्ष सरकार पर लोकतंत्र खत्म करने का आरोप लगा रहा है। ये लोकतंत्र को बलि पे तो चढ़ा दिया ही था और धीरे धीरे बड़े क्रूरता के साथ बलि दिया जा रहे हैं। पहले से ही बलि पे चढ़ा दिया था लेकिन बड़ी क्रूरता के साथ ये बलि दी जा रहे हैं। न जाने ये देश इनकी अगुवाई में कहां ले चलेंगे। आज भी विपक्ष संसद की सुरक्षा के मुद्दे पर सरकार को घेरने की प्लानिंग कर रहा है। आज सुबह 10 बजे इंडी अलायंस के सांसद मीटिंग कर सकते हैं। इस दौरान 14 सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। बैठक में सरकार के खिलाफ विपक्ष एकजुट दिखने की कोशिश कर सकता है। There is an MP who has actually given the passes for these people to come in. No action has been taken against that MP, whereas we saw what happened in Malwa's case, where without even the inquiry being complete, she has been disqualified. And this MP is not even suspended; he is inside Parliament with us. And when we protest, and we want the Prime Minister and the Home Minister to come and give a statement in the House, they are not prepared to do that. And when we protest, they are suspending all the opposition MPs. First suspended 5, then they suspended 9 people. So how is this democracy? लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा करने और चेयर का अपमान करने के आरोप में विपक्ष के 14 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है। जिन सांसदों को सस्पेंड किया गया है उनमें कांग्रेस के 9, सीपीएम के 2, सीपीआई का 1 और डीएमके का 1 सांसद शामिल हैं। वहीं राज्यसभा में टीएमसी सांसद डोरेक ओब्रायन को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया है।
वहीं विपक्ष की हंगामा पॉलिटिक्स की बीजेपी ने पोल खोल दी है। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने सोशल मीडिया पर ललित झा की टीएमसी नेता तापस रॉय के साथ फोटो शेयर की है। ललित झा की टीएमसी नेताओं के साथ फोटो सामने आने के बाद बीजेपी आईटी सेल के अध्यक्ष अमित मालवीय ने दावा किया कि संसद सुरक्षा में सेंध मामले में आरोपी ललित झा का टीएमसी कनेक्शन अब सामने आया है। टीएमसी नेताओं के साथ उनकी कई तस्वीरें वायरल हो चुकी हैं। अब तक पूरे प्रकरण में शामिल लोगों का संबंध कांग्रेस, सीपीआईएम और अब टीएमसी से पाया गया है। क्या ये साफ नहीं है कि एक हताश इंडी गठबंधन ने मौजूदा सरकार को कमजोर करने के लिए संसद पर हमला किया है, वो संस्था जो 140 करोड़ भारतीयों की आवाज है। यानी जो विपक्ष संसद की सुरक्षा में सेंध पर सरकार को घेर रहा था, अब उसकी ही पार्टी के नेता सवालों के कटघरे में आ गए हैं। बीजेपी ने ललित झा और विपक्षी पार्टी के नेताओं के कनेक्शन की जांच की मांग की है, लेकिन विपक्ष हंगामा करके सरकार पर ही सवाल उठा रहा है। वहीं गुरुवार को संसद सुरक्षा सेंध पर लोकसभा और राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी सांसद गृह मंत्री के बयान और आरोपियों के पास जारी करने वाले बीजेपी सांसद के खिलाफ एक्शन की मांग कर रहे थे। सांसद लोकसभा स्पीकर और सरकार की बात सुनने को तैयार नहीं थे। विपक्ष केवल एक एक्शन चाहता था, जबकि लोकसभा स्पीकर बार बार कहते रहे कि संसद की सुरक्षा का सरकार से कोई लेना देना नहीं है। गलत परंपराएं, गलत प्रॉपर्टी मत डालिए। अध्यक्ष जी, पहले भी ऐसी घटनाएं हुई है, उन सब घटनाओं पर भी चर्चा करेंगे। भविष्य में घटना न हो, इसके लिए भी हम और आप बैठकर चर्चा करेंगे। यह हमारा क्षेत्राधिकार है। सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लोकसभा अध्यक्ष के नाते मेरी है, इसलिए मैं आपसे बैठकर सब चर्चा करूंगा। हमारा ये पुराना संसद भवन है, उसमें भी इस प्रकार से बराबर जैसे नारेबाजी की घटनाएं और पेपर फेंकना और तरह तरह की जंपिंग की घटनाएं पिछले जो हमारा पहले का पार्लियामेंट है उसमें भी पहले हो चुकी हैं। मैं समझता हूं कि सभी को मिलकर इस घटना को कंडेम करना चाहिए और जांच रिपोर्ट जो आपने दी है और साथ ही भविष्य में क्या क्या प्रिकॉशंस लिए जाने चाहिए, इसका भी आपने निर्देश दिया है अध्यक्ष महोदय। तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार से इस संसद के अंदर अराजक स्थिति पैदा करने का कोई औचित्य नहीं है। स्पीकर और मंत्री की अपील के बावजूद आज भी संसद के दोनों सदनों में हंगामे के आसार हैं।